एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। सो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्पीकिंग के साथ साथ जो लिसनिंग सेक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है पीटीई में। हम सब इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं, हम ज्यादा प्रैक्टिस स्पीकिंग की करते हैं, बट इसी की वजह से जो हमारा स्कोर है वो हमारा 54-56 के अराउंड रह जाता है, क्योंकि हमारा लिसनिंग का जो सेक्शन है वो हमारा वीक होगा। जैसे ही आप इस सेक्शन को इंप्रूव कर लोगे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 60+ आपका हो जाएगा। अब ये सेक्शन हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में हमने क्या क्या जो मिस्टेक्स है हम करते हैं और कैसे हम इस सेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं स्पीकिंग के साथ साथ, सो वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में। सबसे पहले आपका जो लिसनिंग सेक्शन है वो आपका लास्ट में आता है। ये सभी को क्लियर ही है कि फर्स्ट सेक्शन आपका स्पीकिंग है, उसके बाद आपका राइटिंग है, देन आपका रीडिंग है और आपका लास्ट में लिसनिंग सेक्शन आता है। लिसनिंग सेक्शन तक आते आते आपके पास सिर्फ 20 मिनट की टाइमिंग ही बचती है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो लिसनिंग के 8 क्वेश्चन है उनको आपने करना है। आपको पता है कि आगे उनके सब पार्ट भी होते हैं, जो आपके 8 पार्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सेकंड थिंग क्या है कि आपका स्पीकिंग के साथ साथ ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है लिसनिंग सेक्शन। इसमें आपका 3 जो आपके सेक्शन है उनका स्कोर होगा। 50% आपकी जो राइटिंग है वो आपकी लिसनिंग में होती है। हम सोचते हैं कि हमने ऐसे कर लिया, समराइज रिटन टेक्स्ट कर लिया तो हमारी वहां पे राइटिंग होगी, या फिर हमने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। वो हमें आते नहीं है, हमें पता है कि हमें इतनी वोकैबुलरी नहीं आती कि हम उस सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाए, क्योंकि वहां भी हमारे 22 मार्क्स होंगे। बट 50% जो आपका स्कोर है राइटिंग का वो लिसनिंग में है। आपको लिसनिंग इंप्रूव करने की नीड है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है और वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो पार्ट है लिसनिंग के वो हमारे पास 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 है हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट। सेकंड हमारे पास है एमसीक्यू मल्टीपल आता है। यही सीक्वेंस आपका फॉलो होगा एग्जाम में, आगे पीछे नहीं होता सीक्वेंस। उसके बाद आपके पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू सिंगल, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये आपके 8 सेक्शन है, बट इन 8 सेक्शन में से जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है आपके ये 4 सेक्शन जो आपने करने हैं। बाकी सेक्शन को आपने अवॉइड करना है, उनको आपने क्या करना है, जस्ट आंसर पर क्लिक किया जो भी आपको लगता है ऑडियो को सुनते सुनते साथ में, क्योंकि वहां से आपका टाइम सेव हो जाता है। अगर आपने जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका टाइम गो थ्रू होता रहेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, रन करता रहेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 4 सेक्शन है उनको हमने फोकस करना है। नंबर 1 है एसएसटी यानी कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये आपके हैं, नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन। सिर्फ हमने यही क्वेश्चन करने हैं लिसनिंग सेक्शन में और इन्हीं की हमने डेली प्रैक्टिस करनी है। और कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो लिसनिंग की जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये हम डिस्कस करेंगे अब आगे वीडियो में। अब हम क्या करते हैं कि हमारे तो जो स्पेलिंग वीक है या फिर हमें तो सुनाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, वो सब कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी आपने हेजिटेट नहीं होना, नर्वस नहीं होना कि हाँ हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम लिसनिंग सुनते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे से हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे करना है तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है तो आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या होगा, वर्ड्स की पहचान होगी। जैसे जैसे वो स्पीक करते जाएंगे आप उन वर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि इसमें आपने जो आपका कर्सर है वो एक एक वर्ड के साथ मूव करना होता है और आपको स्पेलिंग्स भी और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सेक्शन के ऊपर फोकस करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपका। कम से कम आपने डेली 10 पैसेज के अराउंड ये करने हैं। आपने उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। जब आपको मान लो, वैसे तो उनकी जो स्पीड है वो होती है आपकी 1 उसमें, ठीक है, 1x स्पीड में, तो आपने क्या करना है 0.8x स्पीड कर लेना। उसके बाद आप स्लोली स्लोली उसको इंक्रीज करते जाओ जब आप उसकी अंडरस्टैंड उसको करने लग जाओ। अपना जो कर्सर है वो अपने साथ के साथ मूव करना है। ये सब हम मिस्टेक करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये कर्सर है वो हम कहीं और लेकर चले जाते हैं, जो स्पीकर है वो कहीं और स्पीक करता रहता है, और जिसकी वजह से हमारे जो ऑप्शंस हैं हम उनको सिलेक्ट नहीं कर पाते और हमारा जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा।
उसके बाद अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर श्योर नहीं हो सो प्लीज उसको आपने मार्क नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। बट इन पैसेज के जितनी आप ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्कोर और लिसनिंग सेक्शन इंप्रूव होता जाएगा, क्योंकि यहीं से आप क्या करना शुरू करोगे, एक एक चीज को ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ आप ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई भी वर्ड के ऊपर आप श्योर नहीं होना तो उस पर आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके जो एक वर्ड है आप सिलेक्ट करोगे उसके 2 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी है, करना ही कुछ नहीं, सिर्फ क्लिक करना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसको करने का बेनिफिट क्यों है कि मैं इसको आपको करने के ऊपर फोकस क्यों कर रही हूँ। सबसे पहली है कि आप उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा ये सेक्शन सबसे इजी है। सो हम जब लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इजी सेक्शन की तरफ जाते हैं, तब हम बाद में हम क्या करते हैं, हार्ड वाले की ओर मूव करते हैं। उसके बाद जब आप इसको मार्क कर दोगे तो उसके बाद आप स्पेलिंग को चेक करोगे, क्या मैंने ये वर्ड करेक्ट वो किया है, क्लिक किया है। ठीक है, कई बार ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आपके जो वर्ड्स हैं वो कुछ रॉन्ग होते हैं। सेकंड थिंग आपकी क्या होगी, इसमें जो आपका रीडिंग है और लिसनिंग है, उन दोनों का जो स्कोर है वो क्या होगा, आपका इंप्रूव होगा। दोनों का स्कोर इंप्रूव होगा और सबसे इजी वे है आपका रीडिंग का स्कोर इंप्रूव करना, क्योंकि एटलीस्ट यहां से आपके पास 15 मार्क्स बनते हैं रीडिंग के लिए भी। तो जिनका रीडिंग सेक्शन वीक है वो यहां से 15 मार्क्स लेके अपना स्कोर 60 कर सकते हैं रीडिंग सेक्शन में, कुछ रीड अलाउड से और कुछ इस सेक्शन से। सो इसलिए मैं इसको करने के ऊपर ज्यादा आपके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि हाँ आप इस जो पार्ट है उसको आपने करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो सेक्शन आता है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अब तक हमारा देखो रीडिंग का सेक्शन गया, अब मैं जितने भी पार्ट डिस्कस करूंगी सभी में आपका राइटिंग का स्कोर इंक्लूड होगा। ठीक है, एक ही था रीडिंग का सेक्शन जिसमें आपका रीडिंग का स्कोर आ गया, अब सभी में आपका राइटिंग का स्कोर आएगा। अब देखना यहाँ से राइटिंग का कितना स्कोर है, आप खुद देखना। सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, श्योर हैं। ठीक है, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे 10 to 15 की, तो आपके पास डेली 120 या 130 के अराउंड आपके पास स्पेलिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, उन्हीं स्पेलिंग्स को आपने डेली लर्न करना है। जैसे आप उन स्पेलिंग्स को करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स को करोगे, उसके बाद उन स्पेलिंग्स को एक नोटबुक पर नोट करके उनको आपने डेली लर्न करना है। अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आती तो वहां से वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि आपको जो स्पेलिंग्स है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि एस है, ईडी है, क्या आएगा। तो आपने पैसेज को भी चेक करना है कि आपका पैसेज एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, या फिर उससे पहले, ब्लैंक से पहले, या फिर एंड कोई वर्ड आ जाए और एंड के दोनों साइड कौन से वर्ड है, एस वाला है, ई एस वाला है। सो वो भी चीज आपने चेक करना है। जब आप इतनी एनालिसिस करने लग जाओगे सो आपका स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता पीटीई में। ठीक है, अब इससे भी क्या बेनिफिट होगा हमें करने से, स्पेलिंग सेक्शन स्ट्रोंग होगा, हमारा जो स्कोर है वो लिसनिंग प्लस राइटिंग दोनों का बूस्ट होगा। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जो हमारा राइटिंग का ऐसे है उसमें हमारे 15 आउट ऑफ 15 ही आते हैं, या फिर जो हमारे रीडिंग और राइटिंग के जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमारा स्कोर हार्डली हम 10-15, जिसकी बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है वो वहां से 20 ले सकता है, अदरवाइज इतना वहां से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि हम वहां पर इतनी एनालिसिस करने बैठे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्विक वे है कि आप इजिली अपनी जो राइटिंग का स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हो, और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इंप्रूव होगी सुनने की, जिससे आपके जो आगे वाले सेक्शन है जो और इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, वो आपके इंप्रूव होंगे। सो थर्ड हमारा सेक्शन है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब अगर मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बात करूं तो आपका जो रिपीट सेंटेंसेस है ना उनके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, किसके बाद, रिपीट सेंटेंसेस के बाद। 47 मार्क्स हैं आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। सो डेली आपने 50 से 100 के बीच में प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इतनी क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ कि मैम हम तो इसी के ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उन्हीं की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है और वहीं से आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आपको छोटे मोटे जो सेक्शन है उनको करने की भी नीड नहीं है। ठीक है,
उसके बाद जब तक हम इस सेक्शन तक आते हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। हमारे पास मुश्किल से 4 से 5, मुश्किल से ही 4 से 5 मिनट तो मैक्सिमम है हमारे पास की होंगे। वैसे तो 3 मिनट का ही टाइम होता है, 3 से 4 का, ठीक है, क्योंकि हम पहले सेक्शन के ऊपर ज्यादा टाइम दे देते हैं। फिर आपके पास जो एग्जाम में आएंगे 3 से 4 ही क्वेश्चन आने हैं, बट इनको भी हमें टाइम देना है कि 1 मिनट में हमें 1 क्वेश्चन करना ही करना है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। 47 मार्क्स हैं। बस आपने इसमें टाइम की मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एस और ई एस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिंगुलर में या प्लूरल में। तो प्लीज आपने जो उसके बाद वाला जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आपने उसको अंडरस्टैंड करना, हमको क्लियरली फोकस करना है सुनने पर कि वो क्या स्पीक कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड भी आपका ये बता देता है आपको, द है, दीज है, दोज है, इन चीजों से भी आपकी चीजें इंप्रूव हो जाती है कि हाँ वहां पर प्लूरल वर्ड आएगा या सिंगुलर वर्ड आएगा, ठीक है। जो आपका एस या ई एस और ईडी में आप कंफ्यूज होते हैं वो आप पहले टेंसेस को देखोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर भी फोकस करोगे। जब आप इन चीजों को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग से ही लर्न करना कि हाँ मुझे ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना है, तो आपकी जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है वो इंप्रूव हो जाएंगी। क्योंकि हमारे जो मोस्टली मिस्टेक है वो टेंसेस की वजह से ही होते हैं, तभी हमें जो एक सेंटेंस है वो राइट करना नहीं आता, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंग्लिश है वो टेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ये हम सभी को क्लियर है। तो हमने क्या करना है, उनको पूरे फोकस के साथ करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हर एक वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, इसमें सीक्वेंस आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वर्ड इसमें राइट कर सकते हो, बीच में एक्स्ट्रा वर्ड भी पुट कर सकते हो। ये मैं ये नहीं बोल रही कि आपने लास्ट वाला वर्ड को पहले रख दिया और जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसको लास्ट में, ऐसा नहीं करना। हमने करना है कि एक सीक्वेंस फॉलो करना है। बीच में अगर हमें कोई टेंसेस क्लियर नहीं है तो हम एक्स्ट्रा वर्ड की एडिशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। मूव करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की ओर, जो है हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ठीक है। लिसनिंग के में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आपका इंपॉर्टेंट है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, क्योंकि 1 से 2 आते हैं और एक आपका जो सेक्शन है वो 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स ही आपके राइटिंग में जाएंगे, 10 मार्क्स ही आपके लिसनिंग सेक्शन में जाएंगे। टोटल टाइमिंग आपके पास 10 मिनट की होती है, उसी में आपकी ऑडियो प्ले होगी और उसी में आपने उसको राइट करना है। ध्यान रखना प्लीज कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 60 to 70 के अराउंड हो, इससे कम या ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जो स्कोर है उसको वो कट करना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से कंटेंट में डाल वो उड़ा देंगे मार्क्स आपके, कहीं से वोकैबुलरी में, तो कहीं वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स है उनको टेम्पलेट के साथ वहां पर राइट करना है। अपने जो टेम्पलेट है प्लीज उसको इजी रखना, जिससे आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है या फिर आपके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसके जो करेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड वर्ड को ही आपने चूज करना है। मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि आपने सिंगुलर वर्ड को चूज नहीं करना, एक सिंगल वर्ड को आपने चूज नहीं करना। ऑलवेज आपने या तो फ्रेजेस को या तो फिर आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स को चूज करना है। जब आप राइट करते हो तो प्लीज अपने जो आर्टिकल्स हैं और ग्रामर है उसको चेक करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा वर्ड का जो लेटर है वो हमारा कैपिटल है। जैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर हम कैपिटल डाल देते हैं, ठीक है। तो या फिर कोई भी हमारे जो नेम है उनका वर्ड कैपिटल आना है या स्मॉल आना है, तो ये सब प्लीज आपने चेक करना है। इसको चेक करने का भी वे क्या है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास क्या है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो जब आप कर लो उसको परफॉर्म कर लो, उसके बाद वहां से आप उसको क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। क्योंकि आप उसको टाइप करने बैठो उसके उससे भी आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। तो उसके लिए भी आपके पास क्या है कि आपने वीक में 1 या 2 बार आपने उसको वहां पर मतलब टाइपिंग करके देख लिया, अदरवाइज आपने उसको नोटबुक में ही राइट करके देख लिया। ये भी एक बेस्ट वे है कि इस नोटबुक में अपने कीवर्ड्स को नोट डाउन किया और उसके बाद क्रॉस चेकिंग कर ली। वीक में 1 या 2 बार आपने पीसी पर प्रैक्टिस कर ली, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑडियो को बिल्कुल केयरफुली लिसन करना है। अगर आपकी मिस्टेक्स हुई हो, जितनी बार आपकी मिस्टेक हुई होते हैं तो आपने उसको अगेन एंड अगेन सुनना है, क्योंकि ये सेक्शन आपका रिपीटेड होता है एग्जाम में। जितने भी आपके ऐप में उसमें प्रिडिक्शन फाइल में आपके ये होते हैं ना, समराइज स्पोकन टेक्स्ट या फ्री लेक्चर, उन्हीं में से आपके पास एग्जाम में आता है। ये भी मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ, उन्हीं में से आपके पास आता है। मैंने भी 2 टाइम एग्जाम दिया तो वहीं से मेरे पास बार बार रिपीट हुए हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मुश्किल से 25-30 होते हैं, उनको आप अच्छे से परफॉर्म कर लो, वहीं से आपका जो ये सेक्शन है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। ये मैं आपको टेम्पलेट ऑलवेज
प्रेफर करती हूँ कि आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है और इसमें जो आपकी ग्रामर है उसके रॉन्ग होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होंगे। मैंने इसी को फॉलो किया है, बिल्कुल आपको बिल्कुल श्योरली मैं अपने बिहाव पे बता रही हूँ कि मैंने इसी टेम्पलेट को फॉलो किया और अपना जो स्कोर है वो 80 प्लस से अबव इसमें ग्रैब किया है, इस सेक्शन में इस टेम्पलेट को फॉलो करके। और इन्हीं वे से मैंने अपनी लिसनिंग सेक्शन को इम्प्रूव किया है, क्योंकि मेरा जो लिसनिंग सेक्शन था उसमें क्या था, मेरी भी एस या ई एस की मिस्टेक होती थी। मैं ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर था उसको रोंग कर देती थी, या तो फिर मैं मान लो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड कर रही हूँ, तो वहां से क्या होता था, मेरा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और मैं जो अपना कर्सर है उसको मूव नहीं करती थी। जब मैंने इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया तो मेरा जो लिसनिंग का स्कोर है वो बहुत इंप्रूव हुआ। और मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हुई थी जब मैंने अपना स्कोर देखा था कि हाँ मैंने इंप्रूव करके इतना अच्छा स्कोर अचीव किया है। सो आप भी ऐसे अपना जो स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हो, सिर्फ इस सेक्शन को और आपका स्पीकिंग सेक्शन को इंप्रूव करके। बट ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही सेक्शन के ऊपर फोकस करूंगा और इसको सेक्शन को अवॉइड करूंगा तब आपका स्कोर नहीं आएगा। ये दोनों सेक्शन तो आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी आपका जो स्कोर है वो आपको एग्जाम में अचीव होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट करें। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।